हाय अभिनंदन, कैसे हो आप? या ऑल गुड। बताओ नितिन, बहुत टाइम हो गया अपने को मिले हुए। बात करते हैं फ्यूल विंग्स की, जो आपका अब नया कंपनी है। हाँ। 1000 करोड़ रेवेन्यू तक पहुंचने वाले हो आप, टर्नओवर तक, राइट? उसके बारे में बात करते हैं। सो एंड पहले तो ये बताइए लोगों को कि फ्यूल विंग्स है क्या, करता क्या है फ्यूल सो विंग्स? ये देखो, सी, अब तक के जो आप ट्रेडिशनल मॉडल देख रहे हो, ये दो ही मॉडल थे। इट वाज ओनली टू मॉडल्स टू प्रोक्योर डीजल। वन इज वेरी optimum thing which you see from petrol pump, हम्म। and the other is if you are using in bulk, then you go to the depot or go to the company and bring the tanker to your place. That is called bulk delivery, bulk pricing. हम्म। Last year the bulk pricing came under the dual pricing, अच्छा। which is like, पहले it was like subsidiary मिलती थी bulk pricing पे. Now it's charging surcharge. अच्छा। सो मार्केट रेट इज, अगर 100 रुपीज डीजल है तो आपको बल्क प्राइसिंग में 125 रुपये मिलेगा। अच्छा, ज़्यादा बल्कि महंगा। ज़्यादा मिलेगा, महंगा मिलेगा। हम्म। सो लास्ट टाइम से अगर मार्च की बात करें 2022 2022 टू नाउ, इट्स ऑलवेज अबव द मार्केट प्राइस। अच्छा, 10 रुपये, 5 रुपये, ऐसा 20 रुपये। गवर्नमेंट ने बोला है महंगा देने के लिए गवर्नमेंट ने या ब्लैक मार्केटिंग गवर्नमेंट ने है? 2013 में एक बल्क प्राइसिंग एक लाया था। इट्स लाइक कमर्शियल रूल, टैक्स बोल लो। गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग। हम्म। हाँ, एक पास किया था उन्होंने। हम्म। एंड दैट वाज फ्रॉम 2013 टू लाइक 2022 इट वाज सब्सिडरी। हम्म। बट उसी का गवर्नमेंट ने अब उसको सब्सिडरी से कन्वर्ट करके सरचार्ज कर दिया। अच्छा, सो ड्यूल 2022 में? प्राइसिंग 2013 में आ गई थी कानून में, बट 2022 मार्च ऑनवर्ड्स ये हो गया डबल। बल्क में? अच्छा। बल्क में अच्छा। सरचार्ज हो गया। हम्म। सो इसके अगर इकोनॉमिक्स समझोगे तो 30% और 33% ऑफ द डीजल इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री ओनली। हम्म। तो 33% पर 33% का अगर हम टैक्स लगा दें तो 100% कवरेज हो जाती है और मार्केट रेट स्टेबल रह जाती है। राइट। सो टू कीप द मार्केट रेट स्टेबल, अगर आप देखोगे तो 2021 के बाद से मार्केट रेट ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। अगर आप 2021 से पहले देखोगे तो इट वाज लाइक एवरी डे इन द मॉर्निंग इट वाज लाइक 30 पैसा, 20 पैसा, 1 रुपीज़, 5 रुपीज़ चेंज होती थी रिटेल लेवल पे रिटेल डीजल की प्राइस। डीजल की प्राइसेस। लेकिन अभी 21 से बहुत कम चेंज हुई है। इस लाइक 6 मंथ तक के कोई चेंजेस नहीं हो रही है। वो इसी वजह से हुआ है। हाँ, ऑलमोस्ट इसको को रिलेट कर सकते हैं। वी कैन नॉट से कि इसी की वजह से हुआ है, बट इसको को रिलेट कर सकते हैं। नाउ इट्स इन लाइक एवरीवेयर, इफ यू रीड इन द रिपोर्ट्स और लाइक न्यूज़पेपर्स एंड एवरीथिंग, तो वो फ्लक्चुएशन ऑफ ड्यूल प्राइसिंग और रिटेल प्राइसिंग की इट्स डिफरेंट, एंड उसके सबके रिपोर्ट्स भी डिफरेंट है। ऐसा बाहर की कंट्रीज में भी ऐसा ही सेम अप्रोच है? सो डियर, ड्यूल प्राइसिंग बहुत जगह प्रैक्टिस होती है, बट इन इंडिया इट वाज लाइक कि आपको कंज्यूमर पंप अगर आपके पास है, इफ़ यू आर यूजिंग डीजल बल्क फॉर ओन पर्पस, जिसको कंज्यूमर पंप कहते थे, तो आपको सब्सिडरी मिलती थी। मार्केट की प्राइस 100 रुपये थी, आपको 60 रुपये में मिलती थी। वैट नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था। सो ऑब्वियसली उसका इंडस्ट्री को फायदा था, पर उसके मिसयूज भी हो रहे थे। सो सम पीपल आर लाइक पुटिंग इन द टेंडर कि डीजल वी विल गिव यू, ऐसा था। तो उससे क्या होता है कि आपने ले लिया और फिर वापस मार्केट में बेच दिया या टेंडर कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, जो कि 40 का मार्जिन खुद कमा लिया। हाँ, दैट्स वाई। तो वो शायद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने चेकआउट कर दिया। एंड दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये भी थी कि डीजल डोर डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं था। सो अगर मान लो लेट्स से कोई इंडस्ट्री को अगर दिन का 10 स्केल चाहिए, 10,000 लीटर चाहिए, तो वो पेट्रोल पंप से तो ले नहीं सकता है, बिकॉज वो इलीगल नहीं है। अब वो या तो बल्क में ही लेगा, डिपो से ही लेगा, तो फिर उसको सब्सिडरी या सरचार्ज कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज ट्रांसफर डायरेक्टली टैंकर टू द पेट्रोल पंप। डीजल डोर डिलीवरी 2020 में सोचा गया। इट्स नॉट अ लाइक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द दिस टाइप ऑफ लाइसेंस और दिस टाइप ऑफ बिजनेस। तो उसका स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है? या इट्स अ वेरी टिपिकल, यू नीड टू पास थ्रू लाइक 4-5 डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. So it's not an easy job. You are one way you are like huge like money involved, and also like other part you are passing through lots of compliances. So it's equal to the petrol pump. Only thing we are not static. आपका फिजिकल आउटलेट नहीं है, बट आपके पास भी एक डीजल एट होम डिलीवरी का एक लाइसेंस पूरा है। लाइसेंस है, that is under governed by the MOPNG. बट क्या आप भी पेट्रोल पंप खोल सकते हो?
नो, आप नहीं बोल सकते। वी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। उनको भी अगर इस सेगमेंट में आना है, पेट्रोल पंप वालों को भी, तो भी उनको इस हमारे वाले लाइसेंस के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, और आपको पेट्रोल पंप खोलना है तो आपको वो हाँ, लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो लाइसेंस टेंडर होता है, उस लाइसेंस के थ्रू में गुजरना पड़ेगा। और ऐसे कितने लाइसेंसेस एलोकेट होते हैं इंडिया में हर साल? सो यार पेट्रोल पंप्स तो इंडिया में लाइक देयर आर मोर देन आई थिंक 20,000 पेट्रोल पंप्स, एंड उसमें मेजरली जो है वो IOCL का होता है, देन 20-30% इज फॉर BPCL एंड 20% इज फॉर HPCL। सो मेजर स्टेक होल्डर IOCL है, उसके बाद ये तीनों हैं। बट अगर आप तीनों को भी देखोगे तो दे ऑल आर सेम, दे गेट द फ्यूल फ्रॉम सेम पाइपलाइन। सो ये लोगों के मिथ है कि उसका तेल अच्छा होता है, उसका खराब होता है, उसका होता है। सेम अगर आप पेट्रोल है। रिफाइनरी देखोगे या आप टर्मिनल देखोगे तो तीनों इकट्ठे होते हैं। अच्छा, इफ पानीपत में भी देखोगे तो IOCL की रिफाइनरी है, लेकिन टर्मिनल में भी HPCL का भी होगा, BPCL का भी होगा। इफ यू गो टू द रेवाड़ी डिपो, आई वेंट देयर 2-3 टाइम्स, तो तीनों एक साथ ही हैं। सो पाइपलाइन जहां से गुजरता है वो पाइपलाइन से तेल लेते हैं, तो तीनों एक ही जगह से तो तेल ले रहे मतलब होते अगर हैं। हम बोले HPCL, IOCL, BPCL तीनों के सेम क्वालिटी रहेगी? क्वालिटी में कोई फर्क नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर टेकिंग फ्रॉम सम सेम पाइपलाइन। उनकी इन्हेंसमेंट, रिफाइनरी और बाद में वो प्रोसीजर क्या करते हैं, वो मस्ट भी 2-4-10% का डिफरेंस हो सकता है, बट अच्छा। आई डोंट थिंक कि कोई क्वालिटी में फर्क है। ओके, तो फ्यूल विंग्स का अगर हम बोलें सीधा सीधा, तो अगर आपको डीजल चाहिए घर पे या अपने बिजनेस आउटलेट पे, तो आप वो डीजल उनके डोर स्टेप पे डिलीवर कर देते हो। सो अभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा B2B में प्रमोट हो रहा है। अभी हम घर पे जाके लाइक गाड़ियों में तेल नहीं देते हैं, वी आर नॉट डिलीवरिंग टू द व्हीकल्स, बट क्या आप दे सकते हो? या लाइसेंस Allowed है? पार्ट ऑफ द लाइसेंस है, बट अभी हाई कोर्ट ने रोक रखा था पीछे, अच्छा, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइसेंस। बट अभी हम क्या करते हैं कि इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर हैवी व्हीकल्स, इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर जनरेटर्स, इफ़ यू आर यूजिंग फॉर इंडस्ट्रियल यूज, देन वी आर वेरी हैप्पी टू डिलीवर। तो आप कैसे चेक करते हो कि यार सामने वाला जो डिलीवरी ले रहा है वो इंडस्ट्री ही है या वो बिजनेस ही है? So whenever the order comes, we always rectify और ask them कि आप किस पर्पस के लिए ले रहे हो। अच्छा, ये तो B2C का है। Majorly we are delivering to B2B only. Businesses. So we know कि वो क्या यूज कर रहे हैं। If we are putting to Havells, if we are putting to Lonja, so they are taking into, they have like tanks, PESO approved tanks हैं। उनके खुद के खुद के होते हैं। वो बस आपके यहाँ पे टैंक बेचते हैं? नो, सो उनके टैंक स्टैटिक टैंक्स हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बट वो पूरी अप्रूवल पेट्रोल पंप की तरह ही उन्होंने पासिंग करवाई है। हम सिर्फ रिफ्यूल करते हैं। आप जाते हो अपने डिलीवरी देते हो, वो फ्यूल होता है, फिर देन दोबारा वो से उसके यहाँ से निकाल के वो कहीं भी यूज जहाँ करते भी हैं। यूज करें, जैसे भी यूज करें। ओके ओके। सो पूरे देयर आर 2 टाइप्स। वन है कंज्यूमर पंप जो माइनिंग इंडस्ट्री और ये लोग यूज करते हैं, एंड द अदर वन इज ओनली द टैंक, जहाँ पे वो इंडस्ट्री के अंदर टैंक बनी होती है। अच्छा, कंज्यूमर पंप का क्या So मतलब? consumer pump is the pump which you cannot sell the oil to the market from that pump. अच्छा। It's for your use only. और फिर उसमें क्या फर्क है जो आपने दूसरा बताया इंडस्ट्रियल वाला? वो इंडस्ट्रियल तो इट्स अ स्टोरेज लाइसेंस कि आप स्टोर कर सकते हो। बट यूज भी तो कर सकते हो। हाँ, यूज कर सकते हो। 1000 लीटर से ज्यादा तेल आप कहीं नहीं रख सकते हो। अच्छा, अगर इफ यू आर स्टोरिंग मोर देन 1000 लीटर्स, then you have to take the license, you have to take all the permissions from the government. ओके ओके। इस पूरे बिजनेस का Yeah. जो आपने डिलीवरी एट होम की बात की, डिलीवरी एट डोर स्टेप की बात की, अगर हमें पूरा इसका सप्लाई चेन समझना हो या बिजनेस मॉडल समझना हो, वो क्या है? So here first you need to be like licenses, which is from PESO, which is from like weight and management, and which is from like district sales officer and everything. After that, once you get the approval, once you get into the tender, once you get partner with OMC, मतलब OMC is oil marketing companies, HPCL, HPCL, IOCL. IOCL, BPCL. After that, you have to get the fabricated truck. That अच्छा। cost you around 26 lakhs to 32 lakhs rupees for one truck. That is maximum of 6 scale. 6000 लीटर 6000 लीटर उस ट्रक में आता है, उस ट्रक उसकी में इन्वेस्टमेंट होती है 20 से 25 लाख। ऑलमोस्ट मिनिमम ऑफ 25 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक के है, व्हाट टेक्नोलॉजी यू पुट एंड एवरीथिंग। तो जब आपने स्टार्ट किया था कितने ट्रक से स्टार्ट किया? सो यार व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज वेरी लाइक न्यू थिंग फॉर अस, एंड हमें एक टेक्निकल कीवर्ड ने बहुत रोक रखा था, दैट वाज फर्स्ट टाइम यूजर, FTU। अच्छा, सो हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी में कोई ट्रक्स नहीं थे, ऑल्दो आई एम फ्रॉम लाइक
बस ऑनर्स कंपनी, बट वो बहुत टाइम हो गया फादर का। तो उसमें क्या होता है कि हम सबीर या किसी ने भी ट्रक नहीं रखे थे कभी। सो ट्रकों का कोई अगर हिस्ट्री नहीं है तो आपको कोई ट्रक नहीं देता है फाइनेंस पे। अच्छा। सो वो फर्स्ट टाइम यूजर कहते हैं। तो पहले 2 ट्रक हमने कैश अपने इन्वेस्टमेंट करके 50 लाख रुपए में ऑन रोड लाए थे। अच्छा। जब उसका थोड़ा टाइम हो गया, देन वी गॉट अनदर 2 ट्रक्स ऑन 50% इंश्योरेंस, 50% इंश्योरेंस फाइनेंस पे। हाँ। एंड जब उस 50% के फाइनेंस को हमने 6 महीने 8 महीने जब पे कर दिया, देन वी क्रॉस द FTU लाइन कि हम फर्स्ट टाइम यूजर नहीं है, वी आर डूइंग दिस बिजनेस। एंड ऑल्सो जो फिनेंसर थे वो बहुत क्वेरी था उनको कि ये मॉडल चलेगा नहीं चलेगा, बिकॉज लो मार्जिन है, आपके ट्रक्स खड़े रहेंगे, ये होगा वो होगा, रोज का कितना कमाई होगा। तो देवर ऑल्सो वरीड कि हम आपको ट्रक्स दें ना दें, क्योंकि उनका कहना होता है कि इस टाइप के मॉडल में हम जब आप फैब्रिकेट कर दोगे किसी ट्रक को तो उसके बाद इसका यूज और तो कुछ ले नहीं सकते हो, ये तो Correct. तेल टैंकर ही बन जाएंगे। बिल्कुल। और 6 स्केल के होंगे तो बिल्कुल ही स्पेसिफिक हो जाएंगे। अगर बड़े टैंकर हो तो उसको मल्टी यूज किया जा सकता है। करेक्ट। तो इस तरह करके हमने पहले शायद 2020 तो हमारा FTU में ही निकल गया। और अब कितने ट्रक्स हैं? नाउ वी हैव अराउंड 25 ट्रक्स। 25 ट्रक्स। ठीक है। ओके। एंड वी हैव साइंड अराउंड 100 ट्रक्स फॉर 2014 एंड 1000 ऑनवर्ड्स। सो वी आर मतलब सबीर इज़ वेरी कीन कि हम पहले हम बेंचमार्क डिसाइड कर ले, तो हमने ये करके अभी छोड़ा है। सो दिस बिजनेस इज मोस्टली ऑफ क्या है कि इन्वेंट्री कितना आप कंज्यूम कर सकते हो। आपके पास अगर 100 करोड़ है तो 100 करोड़ के लेनदार मार्केट में है, तेल लेने को तैयार है। अब आपको देखना है कि यू कैन गिव देम द ऑयल, क्रेडिट पीरियड, और वापस पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और ज़्यादा लंबे के लिए क्रेडिट पीरियड इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम खुद ही 2% कमा रहे हैं, तो हम अगले को कितने % पे देंगे। तो इसकी ना इकोनॉमिक्स थोड़ी सी समझते हैं, राइट। आप एक ट्रक की बात करते हैं, उसमें 6000 लीटर डीजल आता है, राइट। वो ट्रक की कीमत क्या पड़ती होगी डीजल की, अंदाज़ा? वो यार करीबन 5.5 लाख रुपए आता है। मार्केट रेट अभी 90 रुपए है, बहुत टाइम से 90 के आसपास है पैन इंडिया। तो जिस मार्केट प्राइस पे आपको हमें पेट्रोल पंप के बराबर कमीशन पे मिलता है। अच्छा। इफ मार्केट प्राइस अगर मान लो 92 रुपीज़ है तो हमें 90 रुपए के आसपास में तेल 2 रुपए का मार्जिन होता है, अंदाज़ा 2 to 230, 1 रुपये 80 पैसे से लेके 2 रुपये 30 पैसे तक के मार्जिन है। तो घूम फिर के देखा जाए तो ये वॉल्यूम गेम है। जितना totally. ज़्यादा पेट्रोल डीजल आप दिन में बेच पाओगे उतना आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। या वॉल्यूम प्लस आपका इन्वेंट्री रोटेट होना चाहिए। सो रोटेशन ऑफ इन्वेंट्री का है मतलब क्या है, अगर आपने 10 लाख रुपए का, इफ यू हैव इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज इन द फ्यूल एंड यू सेल आउट 10 लाख रुपीज ऑफ फ्यूल डेली, तो ऑन 30th डे यू विल गेट 10 लाख रुपीज एज अ प्रॉफिट, क्योंकि 20,000 रुपये आपका रोज आ रहा है और 20,000 इंटू 30 6 लाख रुपए हुआ। 6 लाख का आपका एक तो हम ट्रक। वी कैलकुलेट ऑन द 5 lakhs, मतलब इन अगर हम यूनिट मॉडल पे करें, नॉट इनटू 10 lakhs, 5 lakhs वाले पे हम अगर करते हैं तो रोज आपको 6,000 लीटर पे आपको 12,000 रुपये आ रहे हैं। अच्छा। सो ऑन 30th डे आपको ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए वापस मिल जाते हैं। 30th डे पे आपका एक ट्रक फ्यूलिंग पे, हाँ 30th फ्यूलिंग पे एक ट्रक का फ्यूल आपका फ्री पड़ गया, फ्री हो जाता है। तो वो आपका मार्जिन है, वो मार्जिन। अब घूम फिर के बात ये आती है कि आप ये कितना रोटेट कर पा रहे हो। तो सेम जैसे मैंने आपको कहा कि जो 10 लाख का तेल बेच रहे हैं और समवन इज सेलिंग फॉर 20 lakhs, समवन इज सेलिंग फॉर 30 lakhs, अगर वो 30 lakhs पे ही अगर 30 lakhs को रोज घुमा रहे हैं तो ऑन द 30th फिलिंग 30 लाख रुपए उसको वापस मिल जाते हैं। एंड दैट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ पेट्रोल पंप। बहुत बढ़िया मॉडल है ये तो। हाँ, लेकिन ये 30 लाख रुपए बिना उधारी के मार्केट में जाना और सेम डे वापस आना, ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो आपको ये 30 लाख रुपए 30वें दिन निकालने के लिए देखा जाए तो कितना पैसा लगाना पड़ता है? सो देखो सी, सबकी इकोनॉमिक्स अलग अलग है। there are location plays an important role, there are like industry plays an important role. If you are working with some industry जो कैश पे काम करते हैं और like पे ऑन डिलीवरी करते हैं, तो you can earn from one truck, क्योंकि इमीडिएट आ गया आपको वहाँ पे। हाँ, अगर कोई 7 दिन पे आपको उधारी देता है तो 7 दिन के लिए वो पैसा आपका अंदर चला गया। वी आर वर्किंग विद सम फाइनेंशियल पार्टनर जो इसको इनवॉइस फाइनेंसिंग या वर्किंग कैपिटल पे काम करने लग गए हैं हम। तो नाउ वी आर ग्रोइंग रैपिडली, नाउ वी आर टेकिंग रिस्क ऑफ लाइक एक कस्टमर से 25 करोड़ का रिस्क ले रहे हैं। अच्छा।
मतलब 25 करोड़ का डीजल आप उनको दे देते हो? वो चाहे दिन में ले ले चाहे 7 दिन में ले ले, उनकी और फिनेंसर की अंडरस्टैंडिंग अलग है। वी आर द थर्ड पार्टी हु आर सप्लाइंग द डीजल। तो हमें वो फाइनेंसर आपको पैसा देगा। दे देगा? हाँ, एडवांस पैसा दे देगा। और वो फाइनेंसर क्या फी लेगा उसकी? वो यार उनकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, उन दोनों की डिपेंड्स है। ऑन लाइक कि 1.2% से 1.5% है। बट यहाँ पे आप समझो कि अगर वो रोटेशन में रहता है तो विन विन सिचुएशन फॉर बोथ है, फॉर द बायर एंड द सेलर बोथ। राइट। सो तब हम इस इकोनॉमिक्स से निकल पाते हैं। अदरवाइज अगर हमने किसी बायर को और हमारे सप्लाई में अगर हमने किसी को उधारी दे दी तो वो फिर 2% पे हम अगर ब्याज लेके किसी से देंगे, बैंक से भी देंगे, तो 2% तो वो खा चुका होगा अगर महीने में। तो हम अगर 2% बैंक को दे रहे हैं और उस पैसे को हमने अगर 30 बार घुमा दिया तो हम 30 टाइम्स बैंक से ज्यादा कमा गए। राइट। आपने एक टर्म बोली बीच में, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, राइट? डिस्काउंट, लोगों को जिनको नहीं पता इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या होती है? सो यार इनवॉइस डिस्काउंटिंग इज द मेथड वेयर यू पे द वेंडर्स इन एडवांस, you get it from some financer and you have some period जहाँ पे आपको पैसा टोटल आप 120 दिन 130 दिन में आप उसको वापस कर देते हो। इसको थोड़ा सिंपल करके एक एग्जांपल के तौर में बताइए। सो लेट्स से कि आपको कोई आपके पास पैसा अनसिक्योर्ड में लेना है और अपने को रोटेशन रॉ मटेरियल के लिए करना है। तो रॉ मटेरियल वालों को अगर मान लो एडवांस में पेमेंट देनी है और आपको जिसको आप सप्लाई करोगे वो आपको 30 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद पैसे देगा, तो आपने रॉ मटेरियल वालों को इस इनवॉइस डिस्काउंटिंग से पैसे दे दिए। जिस दिन आपको पैसा परचेजर से आएगा उस दिन आपने बैंक को पैसा भर दिया और आपने जितना यूज़ किया उतने की ही आपको इंटरेस्ट रेट लगा, बाकी आप इनवॉइस पे आपने क्लियर कर दिया। अब इसमें जो फिनेंसर है वो देखता है कि आपको पैसा ना दे के रॉ मटेरियल वाले को डायरेक्ट पैसा देगा, और परचेज का जो एस्क्रो अकाउंट है वो उस पर वो लॉगिन अपना भी सेट कर लेगा। सो ही नोज कि आपको फलाने परचेजर से पैसा आना है एंड ये रॉ मटेरियल खरीदना है। बीच की मार्जिन आप कमा रहे हो, कुछ परसेंटेज वो कमा रहा है। सिंपल थ्योरी है। पेट्रोल पंप तो हमेशा से ही एक लुक्रेटिव बिजनेस रहा है, राइट? बचपन से सुनते आ रहे हैं जिसके पास पेट्रोल पंप है मतलब वो तो अमीर ही अमीर है, यही परसेप्शन रही है हमेशा से। लुक्रेटिव बिजनेस कह सकते हो, बट टोटली डिपेंड्स ऑन कि क्या वॉल्यूम आप बेच रहे हो। इफ यू आर नॉट इनटू वॉल्यूम गेम तो इट्स अ हेडेक फॉर यू, बिकॉज नाउ द लैंड रेट इज मोर देन दैट व्हाट यू आर पेइंग और यू आर कीपिंग ए पेट्रोल पंप ऑन दैट प्लेस, राइट? सो इफ वन ऑफ माय फ्रेंड इज हैविंग पेट्रोल पंप एट द कॉर्नर ऑफ धौला कुआं, अच्छा, एंड दूसरा दोस्त है जिसके आगे से NHI ने बैरियर लगा दिया, सो अब कोई बैरियर क्रॉस करके जाएगा नहीं। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स कम्स, आपका वॉल्यूम क्या बेच रहे हो, देन ओनली इट्स अ लुक्रेटिव बिजनेस। बिकॉज जैसा आपको इसकी इकोनॉमिक्स समझाई कि अगर हम इन्वेंट्री रोटेट होता रहे तो ये बिजनेस बहुत ही लुक्रेटिव और मल्टी करोड़ बिजनेस है, जहाँ पे आप रोटेट होते हो और टर्नओवर तो यू फॉरगेट अबाउट द टर्नओवर, तो हजारों करोड़। हाँ, सो अगर हमारे पास 25 ट्रक है, अगर वो रोज के 10 स्केल भी बेचते हैं तो हम रोज का 2.5 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। बहुत बहुत ही क्रेजी नंबर है ये तो। नंबर्स क्रेजी हैं, बट इफ यू डिग इनटू लाइक कि इतना करने के लिए जब आप उधारी जैसे ही क्रेडिट में घुसते हो, दैट डे यू विल थिंक कि भैया कहाँ जा रहे हैं। सो एवरेज क्रेडिट पीरियड नॉर्मली क्या है? सो देखो, एवरेज क्रेडिट पीरियड 2 टर्म मार्केट में ज़्यादा चलता है। वन इज लाइक कि नेक्स्ट फ्यूल रिफ्यूलिंग से पहले, अच्छा, आपको आज जरूरत पड़ गई, 3 दिन में जरूरत पड़ गई, 7 दिन में जरूरत पड़ गई, अगर कल भी जरूरत पड़ी तो आज पहले मेरा क्लियर कर दो, देन वी विल गिव यू द नेक्स्ट रिफ्यूलिंग। द अदर वन जो मेजर बड़ी इंडस्ट्री है उनका है कि उनका सैप जैसे औरों के लिए काम करता है, बट वहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि इट्स अ फ्यूल, नॉट इट्स नॉट अदर थिंग, तो वो 10 दिन 15 दिन में कर देते हैं। 15 दिन से ज़्यादा जाने पे फिर वही इकोनॉमिक्स आ जाती है कि इफ़ यू हैव टेकन फ्रॉम बैंक एंड उस पैसे को आप रोटेट नहीं कर पा रहे हो, इफ़ यू आर नॉट रोटेटिंग दैट इन्वेंट्री, तो आप डिट्टो बैंक को पास ऑन कर दोगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। सो कीप इट फॉर नॉट मोर देन 7 days। ओके, अब इसके अंदर आपने स्टार्ट B2B से ही किया है, B2B ही रहेगा मोस्टली वैसे भी ये बिजनेस, राइट? पहले 10 कस्टमर कैसे आए थे आपके इसके? सो यार फर्स्ट 2 customers और फर्स्ट 10 customers वर वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज पहले तो लाइसेंस पे ही लोगों को विश्वास नहीं होता था, बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग। सो हम सारे पेपर्स लेके जाते थे, दे वर सेइंग कि भाई आप
विदाउट टैक्स इनवॉइस कैसे दे रहे हो. सो आई यूज टू से क्या पेट्रोल पंप से आपको कोई टैक्स लिख के देता है? पेट्रोल पंप की इतनी छोटी सी पर्ची होती है, उस पर लिखा होता है. सो बहुत क्वेश्चंस थे. सबसे पहले तो क्वेश्चन यही क्रेडिबिलिटी का था कि तेल लाते कहाँ से हो, ये तेल मिक्स तो नहीं होगा, एडल्ट तो नहीं होगा, क्वालिटी क्वांटिटी सब पे क्वेश्चन थे. सो I personally went to 2-3 first of the customers like Havells, Lonja and all, and वो भी हम किसी like रेफरेंस से गए थे. जब उन्होंने ट्रस्ट किया, when we started delivering, तो I remember कि Havells पे फर्स्ट डिलीवरी पे मेरी गाड़ी 3 दिन खड़ी रही थी, बिकॉज हेडक्वार्टर ने अप्रूव कर दिया था. लेकिन जब यूनिट पे गए थे तो उनको क्वेश्चंस बहुत सारे थे कि ये ट्रक डिफरेंट है. तो आई हैव ऑन द मेल कि वो गाड़ी हमारी खड़ी रही थी, एंड आई वॉज नॉट टेकिंग द व्हीकल आउट, क्योंकि मुझे विश्वास था कि जब ट्रस्ट कर जाएंगे तो ये पहला ऑब्स्टेकल है, ये पार कर जाएंगे तो फिर हम बहुतों को कह सकते हैं कि वी गिव टू दिस कंपनी. सो दिस वॉज फर्स्ट ऑब्स्टेकल वी फील्ड. ड्राइवर वॉज वेरी वरीड, कंडक्टर वॉज वेरी वरीड, दे वर स्लीपिंग एट नियर बाई पेट्रोल पंप कि गाड़ी अंदर खड़ी है, हम गाड़ी को मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि चेकिंग हो चुकी है. तो 3 दिन तक के हम खड़े रहते, 72 घंटे हम खड़े रहते एक 6000 लीटर डिलीवर करने के लिए. सो दिस वाज ऑब्स्टेकल. एंड आफ्टर दैट कि आज तक के हम फिर हमें कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है. वी आर डिलीवरिंग आई होप मल्टी लीटर्स टू द हेवल्स. सेम विथ लोंजा. जब फर्स्ट टाइम हम गए थे, आई रिमेंबर 2 कंपनीज बिकॉज मैं खुद गया था. तो जब वहाँ गए थे तो हमने सोचा था कि नॉर्मल टैंकर की तरह खाली हो जाएगा, बट उनके इनपुट में और हमारे आउटपुट में ही डिफरेंस था. सो टैंकर से नोजल से खाली होता है, बट वो नोजल से खाली नहीं हो सकता था बिकॉज दैट वाज अंडर अ टैंकर. अच्छा. तो उनके लिए फिर वो एक पर्टिकुलर पाइप आता है जो बड़े टैंकर्स के पास तो होता है, हमारे छोटे में नहीं होता है. तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की, नॉट प्रेशर, इट्स आउटलेट. सो वी आर गिविंग इट फ्रॉम नोजल, पर वो नोजल से उसमें जा नहीं सकता बिकॉज उसमें वॉल्व है. सो उस वॉल्व को प्रेशर से खोलता है, तो दोनों साइड वॉल्व चाहिए, दोनों साइड एक पूरा कूपे का पाइप मैनेजमेंट होता है, वो टैंकर्स वालों के पास होता है. तो फर्स्ट डिलीवरी कॉस्ट मी 20,000 रुपीज एडिशनल टू बाय दैट पाइप. दैट पाइप कम्स फॉर 12,000-13,000 रुपीज. The vehicle was standing for 1 day, and I personally went to some fabricator, got the pipe, got it to the campus, and now we are like with that coupe pipe with all the vehicles. So जब आपको पूरी डिलीवरी देनी है तो coupe लगा के हम डाउन दे सकते हैं. So these 2 things and like lot of things which I learned personally on the delivery of first 10 customers. Another customer in Makrana. अच्छा. So they have like issue. So their generators are around you can say 100 meters down the earth. Mines में. अच्छा. And पहले तो उनके लिए easy था. They used to do कई कंटेनर्स में लेके उतर जाते थे. हमारे पाइप मैक्सिमम 20 फीट के होते हैं. So how to deliver? फिर उनका भी उनको ऑप्शन वही था कि भाई आप ऊपर डब्बे में लो और फिर जाओ. तो अब उन्होंने अपने अरेंजमेंट्स कर लिए हैं. दे स्टार्टेड सम पाइप थिंग और समथिंग. तो आप उस पाइप में आप पाइप में डाल देते हैं तो सीधा वो 100 मीटर नीचे. उसमें भी बहुत, हाँ, उसमें भी हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है कि वो जा रहा है, प्रॉपर जा रहा है, नहीं जा रहा है. तो बहुत सारे इस तरह से, मतलब आप कह सकते हो कि कस्टमाइज्ड ऑप्शन भी हमने बहुत सारे ढूंढे. डिलीवरी ये बहुत सालों बाद इसको एक्सप्लोर किया गया था कि ये सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं. एंड रतन टाटा वाज वन हु हेल्प्ड आवर कंपटीटर टू गेट दिस लाइसेंस फर्स्ट. अच्छा. सो इसको MVP को प्रूव करने के लिए रतन टाटा ने प्रूव किया. अच्छा. उनका क्यों इसमें इंटरेस्ट था? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री. सो ये इंडस्ट्री की हमेशा से इशू रही है हाउ टू प्रोक्योर डीजल. इससे पहले कोई सॉल्यूशन ही नहीं था कि आपको कोई डोर डिलीवरी जाके दे सकता है. आप ड्रम्स लेके जो पेट्रोल पंप पे जाते हो वो इलीगल है. वो आपको पेट्रोल पंप वाला ड्रम में देता है तो उसके नॉर्म्स हैं. अदरवाइज हिज लाइसेंस इज फिलिंग द व्हीकल्स फ्रॉम द नोजल एट द पेट्रोल पंप, नॉट आउटसाइड द पेट्रोल पंप. सो एंड आप ड्रम्स लेके जाते हो तो उस पर क्वालिटी क्वांटिटी
उसको लेके घूमना सब कुछ इलीगल है। समझ गया। आप कैसे एश्योर्ड करोगे कि ये 20 लीटर का ड्रम है? करेक्ट। दिस वाज द इशू। तो अब आपने ना एडल्ट्रेशन और ये सब की बहुत बात की इसके अंदर। पहला तो मुझे क्वेश्चन ये पूछना है, आपने बोला था कि बल्क में अब सरचार्ज लग के आने लग गया है, तो वो आपके वाले मॉडल में सरचार्ज नहीं, हम तो रिटेलर हैं, आप वी retailer आर हैं। इक्विवेलेंट टू पेट्रोल पंप। बट अगर कोई डिपो पे जाके सेम चीज़ लेगा हाँ। तो उसको अभी भी सरचार्ज लगेगा। अभी भी लग रहा है। अच्छा। सरचार्ज इज लाइक ड्यूअल प्राइसिंग। सो आपकी प्राइसिंग, मार्केट की प्राइसिंग जो आप एमआरपी पे ले रहे हो, रिटेल प्राइस पे ले रहे हो, और बल्क में ले रहे हो, उसकी प्राइसिंग डिफरेंट है। इसीलिए बिजनेसेस को आपसे लेने में फायदा है डिपो के बजाय। डिपो के बजाय। एंड वी आर ओनली लीगल मॉडल टू प्रोक्योर ऑल्सो। आप पेट्रोल पंप से ले रहे हो, पीपल आर टेकिंग, बट क्या उनके टैंकर पेसो अप्रूव्ड हैं? क्या वो पेट्रोल पंप से बाहर जा सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस लोग नहीं सोचते हैं, बट आप उससे भाग नहीं सकते हो, बिकॉज किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ा प्रोक्यूरमेंट फ्यूल का है। इफ यू आर 1000 करोड़ कंपनी, तो अगर आप उनके बुक्स में देखोगे तो 1000 करोड़ का अगर कंपनी है तो 100 करोड़ का वो सिर्फ तेल खरीद रहे हैं। अच्छा, और ये स्पेशली कौन से इंडस्ट्रीज में ज्यादा? सी, दिस इज मोर इनटू ऑटोमोबाइल, माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, इन सब में सबसे ज्यादा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ऑन साइट पे सारा काम होता है और सारी चीजें डीजल और इन सब से चलती है, चाहे वो आपका जनरेटर हो गया, चाहे देयर आर समटाइम्स कि नया रोड ही बना रहे हो तो वहाँ पे पेट्रोल पंप कहाँ से आएगा? So you have to keep every big infra company have their license to storage. They have mandatory also, what I learned. अच्छा, to keep this storage. ओके Yeah, or consumer pump or storage. ओके। अब इसके अंदर सीजनैलिटी भी आती है इस बिजनेस में? So यार, if you go to this business for the like generators के साइड में अगर जाओगे, या मोस्टली किसी जहाँ पे यूज ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग समर्स इसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, बिकॉज आपके जनरेटर ज़्यादा चलते हैं। बट वो तो रिटेल साइड पे ज्यादा हो रिटेल गया। साइड पे जाता है। B2B में इतना कोई B2B में तो सीजनैलिटी? मतलब दिवाली होली अगर कुछ छुट्टी होती है तो ही कम हो सकता है, अदरवाइज तो इट्स नॉर्मल थिंग फॉर। बट नॉर्मली तो उसमें भी रेगुलर रहता ही है Regular काम, रहता है। कंस्ट्रक्शन हो रही है वो तो होती रहेगी। बिकॉज इट्स अ नॉन पॉलिटिकल थिंग ऑल्सो कि वो चलता ही रहेगा। वो तो मान लो कि अगर आप अगर इंफ्रा में जुड़े हुए हो, इफ यू आर इनटू इंफ्रा बिजनेस, तो वो कभी नहीं रुकता अगर एक बार चालू हो गया तो। ओके। अभी एडल्ट्रेशन की बात कर रहे थे, बहुत बोला जाता है यार पेट्रोल पंप पे इस पे मत जाओ, इस वाले पेट्रोल पंप पे जाओ, क्योंकि वो पेट्रोल पंप पे अच्छा नहीं मिलता, चोरी का होता है। जैसे मैंने आपको बोला पहले, तो ये तीनों की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, 19-20 का ही फर्क हो सकता है, बिकॉज दे आर टेकिंग फ्रॉम द सेम रिफाइनरी। बट ये तो कंपनी लेवल पे हो गया। कंपनी लेवल पे। इफ यू आर कमिंग टू पेट्रोल पंप नाउ, इट्स द मिथ। वो मिथ इसलिए है बिकॉज बहुत सारे IoT है, सेंसर है। एवरी डे जब भी आपका टैंक आता है तो यू हैव टू कीप दैट सैंपल विथ यू, विथ सेल्स ऑफिसर कैन चेक। यू कैन सी द बोर्ड्स कि आप रेट उस पेट्रोल पंप का चेक कर सकते हो, डूइंग द SMS और व्हाट्सएप और समथिंग। अच्छा, यू कैन चेक द क्वालिटी ऑल्सो, फिल्टर पेपर से आप क्वालिटी भी चेक कर सकते हो, सेम जगह पर स्टैंडर्ड। आप यू कैन आस्क देम टू प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अच्छा, इट्स इन प्रैक्टिस नाउ। बट उससे भी अबव क्या है कि नाउ एवरी OMC हैव देयर ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ IoT, कंप्यूटराइजेशन, सेंसर एंड एवरीथिंग। वन ऑफ आवर फ्रेंड स्टार्टेड कॉल नवगति करके, उन्होंने स्टार्ट किया है। सो वो तो ये भी बता देते हैं कि कितना काम कौन सा मशीन कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। अच्छा, इनसाइट्स देते हैं। तो इस साइड की इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। यू कैनॉट पुट अ एडिशनल 20 liters इनटू टैंकर, because that will send a message to headquarter that this petrol pump is putting additional oil into tanker. अच्छा, आपने जितना डीजल प्रोक्योर किया, वो टैंक में जितना उतरा वो सब सिंक हो जाता है, एंड दैट डाटा गोज एवरी डे टू द हेडक्वार्टर। सो IoT आने के बाद, देयर सेंसर मॉड्यूल्स आने के बाद बहुत ही मुश्किल है। इट वॉज लाइक कि अब वो नहीं है जो आप हाथ से मीटर चला रहे हो। अगर मीटर भी जंप हो रहा है तो बहुत, जो मार्केट में लोग कहते हैं मतलब लॉजिकल प्रैक्टिस है, डोंट गो टू बाय 100, 200, 500 रुपीज नोट्स। अच्छा, बाय एज पर लीटर्स, गिव मी 20 liters, गिव मी 10 liters।
क्यों, ऐसा क्यों होता है? सो उस पे मशीन जंप करने के कम चांसेस होते हैं। अच्छा। तो ये सब जो मार्केट में है वो रियल है, उसको ट्राई करके देख सकते हो। एंड इफ यू आर मतलब अगर मुझे चोरी बचानी है हाँ, तो रादर देन बोलना कि 100 का तेल डाल दो, मैं ये बोलूँ कि 1 लीटर तेल डाल 1 दो। लीटर दो, अच्छा। 2 लीटर दो, 10 लीटर दो, 5 लीटर दो। तो टैंक फुल भी नहीं कराना चाहिए उस लॉजिक से तो, टैंक फुल, हाँ ऑब्वियसली क्योंकि वो लीटर में तो हुआ नहीं। लीटर में तो हुआ नहीं। यू से कि आप टैंक फुल कर दो, आपके पास उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आ सकता है। बट एज आई सेड कि बहुत ही मुश्किल है आज की डेट में, बिकॉज इट्स ऑटोमेटेड मशीन। मशीन का डाटा भी रीड हो सकता है, टैंक का डाटा भी रीड हो सकता है। एवरी पेट्रोल पंप पे आप देखोगे कि वहाँ पे एक कंप्यूटर हार्डवेयर इंस्टॉल है उनके साइबर रूम में। वो सब आज की डेट में डाटा भेज रहे होते हैं हेडक्वार्टर्स पे। तो इट्स एन इम्पॉसिबल थिंग टू अल्टरेट इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ऐसा नहीं है मार्केट में नहीं होता है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होता है, बट इम्पॉसिबल है। कोई उसके बाद भी कर रहा था, उसके बाद भी कर रहा है तो वो फिर अलग ही लेवल पे, अलग ही लेवल पे है। अदरवाइज तो ये सब मुश्किल है, इट्स अ मिथ नाउ। और एक और चीज़ काफ़ी रहती है लोगों के माइंड में, यार बड़े लॉन्ग रूट पे जब ड्राइव कर रहे हो तो कैसे डीजल या पेट्रोल की सेविंग करनी चाहिए? से देखो, डीजल और पेट्रोल का जो प्राइस होता है वो डिपो की दूरी से कैलकुलेट होता है। अच्छा। अगर आप करनाल से आए हो और अगर डिपो रेवाड़ी है तो गुड़गांव और करनाल के प्राइस में ही 1 रुपए का फर्क होगा शायद। अच्छा। और या अगर करनाल में ही डिपो होगा तो गुड़गांव की प्राइस में फर्क हो सकता है, या तो बीच में भी प्राइसिंग बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होती है। फिर एवरी पिन कोड हैव देयर ओन प्राइसिंग। अच्छा। गुड़गांव में भी अगर पिन कोड बदलता है तो प्राइसिंग 10-20 पैसे का फर्क आ सकता है। स्टेट वाइज तो होती है अलग, हाँ, पिन कोड लेवल पे भी प्राइस पिन कोड लेवल पे ही होती है मोस्टली। तो ये कैलकुलेट कौन करता है? सी ये ट्रांसपोर्टेशन की दूरी और सब कुछ एक ऑप्टिमाइजेशन लेवल तीनों कंपनीज का बना हुआ है। वो दे कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट डिपो। मतलब IOCL की अगर एग्जांपल लेते हैं, HPCL का एग्जांपल लेते हैं, HPCL डिसाइड करेगा कि मेरे को करनाल में अगर 10 पिन कोड है तो हर एक पिन कोड पे ये प्राइस रखना है, क्योंकि मेरे को अपना कॉस्ट इस पिन कोड पे इतना पड़ रहा है। हाँ, तो एवरी डे एट 6 AM इन द मॉर्निंग अपने आप सब मशीनों का प्राइस चेंज हो जाता है पूरे इंडिया में। अच्छा। और ये फीड करते हैं HPCL हेडक्वार्टर में लोग बैठे, जो तीनों कंपनियां हैं, 5 कंपनियां हैं, वो फीड करती है, ये फीड करती है पूरे पिन कोड्स में सब कुछ। अच्छा। सो आप कभी कभी सुनते हो कि गंगानगर का तेल जो है 117 रुपये है, इंडिया के हेडिंग्स में आता है कि सबसे महंगा तेल इंडिया में 125 रुपये गंगानगर है। गंगानगर तेल प्रोक्योर करता है 400 किलोमीटर से, जयपुर से तेल गंगानगर जाता है, तो उसका डिस्टेंस इतना है। जयपुर में हो सकता है 100 रुपये तेल हो, गंगानगर में 117 रुपये होगा, बिकॉज 400 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाता है। उसके बगल में भटिंडा है, लेकिन वो पंजाब में है, तो वहाँ से तेल नहीं ला सकते। अच्छा। सो टोटली अगर आप देखोगे तो ये ज्योग्राफिकल बहुत ही रोल प्ले करता है। जहाँ से पाइपलाइन गुजर रहा है, जहाँ से टर्मिनल है, डिपो है, उसके आसपास रेट कम होता है। जैसे जैसे टर्मिनल से दूर होगे तो रेट ज़्यादा होगा। ये तो फिलॉसफी है पिन कोड्स की। नाउ सेकेंडली है कि स्टेट में डिफरेंस है। सो फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो पैसा बचा सकते हैं। सो देयर आर ट्रकर्स जो गुजरात से दिल्ली हरियाणा आते हैं, तो पूरा राजस्थान वो बिना तेल लिए पास कर देते हैं। अच्छा। बिकॉज राजस्थान का दोनों स्टेट से महंगा तेल है, क्योंकि स्टेट टैक्स ज़्यादा है। स्टेट टैक्स ज़्यादा है। वो तो स्टेट लेवल पे डिसीजन हो गया। लेकिन आप सोचो कि उन्होंने ऐसा प्लान किया कि वो गुजरात से तेल लेके चले, दे फ्यूल्ड देयर ट्रक फ्रॉम गुजरात बॉर्डर ऑन राजस्थान, दे क्रॉस्ड होल राजस्थान विदाउट टेकिंग द ऑयल, जस्ट एंटरिंग इनटू हरियाणा दे स्टार्टेड रिफ्यूलिंग। दैट्स वाई अगर बॉर्डर पे देखोगे, हरियाणा बॉर्डर पे 10-10, 20-20 नोजल के पेट्रोल पंप्स हैं। बट एक बात बताओ, राजस्थान को तो ये पता है कि लोग ये कर रहे हैं कि वहां से पेट्रोल बिना लिए पास कर रहे हैं, तो राजस्थान या कोई और स्टेट फॉर एग्जांपल क्यों नहीं उसको फिर एड्रेस कर रहा? सो अगर आप देखोगे कि उनके लिए नंबर छोटा है ये। सो ये सिर्फ ट्रकर ही तो कर रहे हैं, गाड़ी वाले तो कई प्लान करते तो नहीं कर रहे, रिटेल वाले नहीं कर रहे हैं। अगर जयपुर वाले थोड़ी हरियाणा से आके तेल ले जाएंगे, दे हैव टू रोटेट देयर व्हीकल्स इनसाइड ओनली। अगर किसी को बॉर्डर ही क्रॉस नहीं करना तो स्पेशली तेल लेने तो नहीं आएगा। बॉर्डर एरिया पे चलता रहता है कि इधर वाले इधर आके तेल ले जाते हैं, बल्क में भी ले जाते हैं, सब कुछ करते हैं,
बट उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नाउ दे हैव स्टार्टेड कि इलीगल भी है, आपको अगर इधर का बिल उधर जा रहा है तो भी इलीगल है। लेकिन हाँ, रिटेलर्स में तो कोई रोक नहीं है ना। अगर आप मान लो शाहपुरा में रहते हो राजस्थान के और आप क्रॉस करके रेवाड़ी से तेल ले जाते हो तो कौन रोकेगा आपको? आप तो आके ले जा सकते हो। बट ये चीज़ आपके केस में कैसे होती है? मान लो कोई कंपनी राजस्थान की है और आप हरियाणा से उनको बिल नहीं, भेज रहे हो। हम तो इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज हमारे ऊपर तो लॉ है कि हमारा जो टैंकर है या किसी का भी टैंकर है वो हरियाणा नंबर का होगा और हरियाणा को क्रॉस नहीं कर सकता है। मतलब हरियाणा की कंपनी अगर ले रही है तो हरियाणा से ही जाएगा वो हाँ डीजल आपका। हाँ, बोथ द थिंग्स। बोथ द थिंग्स। हमारा ट्रक राजस्थान में जा ही नहीं सकता है। अच्छा, एचआर नंबर एचआर में ही रहेगा। एचआर नंबर टैंकर एचआर में ही रहेगा। राजस्थान नंबर जो हो राजस्थान में ही रहेगा। राजस्थान में ही तो रहेगा। उसकी फ्यूलिंग, उसका सारा डिपो जो भी होगा वो सब कुछ एचपीसीएल राजस्थान से जाएगा। बिल्कुल। और दीज कंपनीज आर स्टेट ओन्ड। आप समझो अच्छा। कि दीज कंपनीज दो, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो स्टेट लेवल पे कर रहे हैं। उनका स्टेट का जीएसटी है, स्टेट का ओन्ड है, स्टेट का टैक्स एचपीसीएल है। की अगर हाँ, बात हाँ, करते हैं बिल्कुल। तो एचपीसीएल हरियाणा इज अ सेपरेट कंपनी, हाँ, एचपीसीएल राजस्थान इज अ सेपरेट सेपरेट कंपनी। कंपनी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बिलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, बिल्कुल राइट। बिल्कुल तभी उनका टैक्स जो होता है वो जीएसटी जो भी लगता बिल्कुल है वो सब अलग लग के आता है। वैट्स। अब इनको मेन पेट्रोल जो होता है, डीजल जो होता है, वो प्रोक्योरमेंट कहाँ से होती है इनकी? सो ये देखो, वो प्रोक्योरमेंट रिफाइनरी से होती है। जैसे जामनगर में रिफाइनरी है, यहाँ पे भी रिफाइनरी पानीपत है, में रिफाइनरी है। पानीपत में रिफाइनरी है, वहाँ से रिफाइनरी से होता है। वहाँ गवर्नमेंट अलॉट करता है कि आपको इस ओएमसी को इतना % देना है, इसको इतना देना है, इसको बट इतना क्या देना है। पानीपत रिफाइनरी से पंजाब वाले भी पेट्रोल डीजल लेते हैं? हाँ, ले सकते हैं, बट उनका टैक्स पंजाब के हिसाब से कैलकुलेट होगा। वो जा वहाँ रहा है, जीएसटी वो पंजाब के हिसाब से पे करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, बट इन जनरल जाता ही नहीं है। तो हर एक स्टेट में एक एक रिफाइनरी है? नहीं, रिफाइनरी हो चाहे नहीं हो, टर्मिनल है। अच्छा, टर्मिनल एक स्टेट में मिनिमम एक कंपनी के 4-5 तो मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द पाइपलाइन। अच्छा, ओके ओके। जैसे राजस्थान में 4 है, हरियाणा में शायद 3 या 4 है। हरियाणा में रेवाड़ी है, बड़वाला है, बहादुरगढ़ है और पानीपत है। वो फिर कंपनी प्लान भी करती है कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन अपना कैसे हम कैटर कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऑल यू नो कि जितना दूर डिपो रहेगा प्राइसिंग उतनी बढ़ती रहेगी। तो वो नियरेस्ट ले जाने की कोशिश करते हैं। सो दे आर कीप डूइंग, वो टर्मिनल्स अभी भी बना रहे हैं। इंडिया इज स्टिल इनटू लाइक दिस थिंग कि अभी टर्मिनल्स बन ही रहे हैं। अभी इट्स नॉट लाइक कि सब जगह अवेलेबल है। पर हरियाणा में आप देखोगे तो वो जो दूसरे कोने पे हिसार के आगे लोग हैं उनको बरवाला से ले जाना पड़ेगा। अब पिछले 3-4 साल पहले बरवाला खुला है। अदरवाइज उनको पहले रेवाड़ी या पानीपत से लेना पड़ता था। तो दैट डिस्टेंस इज अराउंड 100 किलोमीटर्स। अभी भी अगर आप कुरुक्षेत्रा की बात करोगे तो 100 किलोमीटर से तेल प्रोक्योर कर रहे हैं, 200 किलोमीटर से कर रहे हैं। अच्छा, वो बरवाला आते हैं। अच्छा, पूरे कुरुक्षेत्रा का जो पेट्रोल पंप का जो एचपीसीएल बोल लो, हाँ, वो बरवाला से पेट्रोल। बरवाला से। अच्छा, इंटरेस्टिंग। है ना। तो अभी आप गुड़गांव फरीदाबाद की करो तो रेवाड़ी से ले रहे हैं। ओके। तो वो ऑप्टिमाइज करने का कंपनी अपना प्लान करती है उसमें। तो एंड देयर आर लॉट ऑफ वो भी डिमांड देखते होंगे किस एरिया से ज़्यादा डिमांड आ रही है, डिमांड है, वहाँ पे एक डिपो या टर्मिनल खोल दो। टर्मिनल खोल दो। इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो अभी आपने बोला 25 ट्रक्स हैं अभी आपके, राइट? अब 100 का आपका प्लान है। अभी 25 पे आपका नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो टर्नओवर इस टाइम पे क्या होगा अंदाज़ा? सर देखो, अभी हम स्लो चल रहे थे। नाउ आफ्टर फाइनेंस पार्टनर वी आर मोर इनटू लाइक, मतलब अगर लार्जेस्ट बात करूँ तो हमारा एक कस्टमर भी ऐसा है जो 25 करोड़ रोज का तेल लेने को तैयार है। अच्छा। 200 केल 300 केल तेल लेने को तैयार है। तो बाय दिस मार्च आई एम थिंकिंग कि हम नियर बाई 500 करोड़ के आसपास में होंगे। 500 करोड़ बाय मार्च। और अभी तो कुछ भी टाइम नहीं हुआ आपको स्टार्ट किए, 1 साल 1.5 साल? सर पहले 2 साल तो मैंने जैसे आपको बताया कि 2020 तो हमारा FTU वाले चक्कर में ही निकल गया। 2021 इज लॉट ऑफ लाइक हसल इनटू लाइक कि कैसे करना है। सो इन्वेस्टर्स का भी था, इन्वेस्टर इज लाइक पार्टनर ही भी हैं सभी सर। तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस हमारे जाते रहते थे। हम पहले फ्रेंचाइजी मॉडल में ज़्यादा काम करना चाहते थे। क्या वो मॉडल? सो फ्रेंचाइजी मॉडल इज, हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल है कि आपको हम सप्लाई और नाम दे देंगे अपना। हाँ, नाम दे देंगे, आप सेल करते हो, हम कमीशन आपस में पार्टनर कर सकते हैं। जो 2% मार्जिन है, हाँ, उसको आप स्प्लिट कर लोगे। स्प्लिट कर लेंगे। हम डिलीवरी पे 30 रुपए तक के ले सकते हैं। अच्छा, बट हम डिलीवरी चार्ज नहीं लेते हैं।
अदरवाइज हम लीगली हम चार्ज कर सकते हैं, अच्छा, बट अभी हम नहीं चार्ज करते, तो हम आपस में शेयर कर सकते थे। कंपनी से आप 30 रुपीज, कंपनी से नहीं, हाँ। जिसको भी हम सप्लाई देंगे, हाँ, कंज्यूमर को हम डिलीवरी चार्ज कर सकते हाँ, थे। वही मतलब जो भी हाँ। बिजनेस आपसे डीजल डोर स्टेप पे ले रहा है 30 रुपए पर लीटर ले सकते हो, वही सरचार्ज वाला हो गया वो घूम फिर के, तो वही। तो यार वो सरचार्ज आप समझो कि ये कैलकुलेशन भी बल्क के ऊपर ही है, कि अगर आप मान लो मेरे से 6000 लीटर एक बार में ले लेते हो तो मेरी गाड़ी उतनी चलेगी। आप मेरे को 200 लीटर के लिए दौड़ाओगे तो फिर मेरे को डिलीवरी लेना पड़ेगा, 1000 के लिए दौड़ाओगे तो डिलीवरी लेना पड़ेगा, 50 लीटर के लिए करोगे तो वैसे ही मेरे को सोचना पड़ेगा। तो हम अभी डिलीवरी किसी पे नहीं लेते हैं, मिनिमम हम 200 लीटर डिलीवर कर देते हैं, और मैक्सिमम हम जो हमारी कोशिश जनरली B2B में रहती है कि पूरा टैंक के जाए, क्योंकि रोटेशन तभी ज़्यादा समझ में आएगा। बिल्कुल। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की आपने बात की है कि फाइनेंसिंग मॉडल आ गया है, राइट? और कोई मॉडल हो सकता है इसके अंदर? एक हो गया फ्रेंचाइजी मॉडल, इसके अलावा भी कोई मॉडल हो सकता है अगर इसको स्केल करना हो तो? सो यार स्केल करने के लिए अगर आपके पास मॉडल्स अभी मार्केट में जैसे है कि पीपल हैव स्टार्टेड कि उन्होंने टेम्पररी स्टोरेज दे दिया है लोगों को बिलो 1000 लीटर्स, एंड वो लोकल अपना 1000 लीटर की गाड़ी पैसों अप्रूव करा के इधर उधर सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। बट अभी हम उस मॉडल में नहीं देख रहे हैं। वी आर मोर इनटू इनटू स्केलिंग, कि हम गाड़ियाँ स्केल करें जहां हमारे पास ज़्यादा सप्लाई, डिमांड ज़्यादा हो। सो या वी आर वेरी कीन नाउ कि हमारे पास फिनेंस पार्टनर है, हमारे पास सब कुछ है, तो नाउ फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत आसान है। बट उसके लिए भी है कि आपका नेटवर्क बहुत होना चाहिए, आपके पास कलेक्शन का तरीका होना चाहिए, तो हम सब कुछ देख के देते हैं। बट इट्स अ ईजिएस्ट वे हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल में कि आप अगर आपने 10 लाख रुपए हमें सिर्फ सिक्योरिटी दिया, हम आपको गाड़ी का कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं। अच्छा। हम आपको सिर्फ सिक्योरिटी पे गाड़ी दे देते हैं। गाड़ी के बाद नेक्स्ट लेवल पे आपको सिर्फ इन्वेंट्री, आपके पास इन्वेंट्री का पैसा होना चाहिए। अगर आप उधारी दोगे तो बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे, नहीं तो आप 5 लाख रुपए आप रोज घुमा सकते हैं, 3 लाख रुपए महीने के कमा सकते हो। अगर इस मॉडल में फ्रेंचाइजी कोई पार्टनर करता है। हाँ। तो आपने को अभी कोई किसी को फ्रेंचाइजी दी है? वी हैव 3-4 पार्टनर्स। अच्छा। तो है, अभी तो है, और अभी हम लोग अभी भी हम लोग बहुत ही चूजी एरिया में दे रहे हैं जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो, एंड वी आर ओपन फॉर अदर प्लेसेस आल्सो। कैसे आइडेंटिफाई करते हो डिमांड कि कौन सा एरिया में ज़्यादा डिमांड आ रही है? सो देयर आर यार रिपोर्ट्स भी हैं ऑनलाइन कि जहाँ पे फ्लीट ओनर्स ज़्यादा हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा हैं, और कुछ स्टेट्स में इंडस्ट्रियल एरिया की पूरी लिस्ट होती है, कुछ स्टेट में नहीं होती है। कुछ स्टेट हमने भी ग्रे कर रखा है कि इस स्टेट में वैसे भी नहीं जाना है, फ्रेंचाइजी भी नहीं देनी है। और क्या रीज़न है उसका? जैसे बैंक वाले काम करते हैं कि NBFC जैसे काम करती है, तो हम भी उन्हीं की पॉलिसी फॉलो कर लेते हैं। अच्छा। सो इफ दे आर नॉट गिविंग सम स्टेट और सम एरिया ग्रे कर रखा है, तो हम NBFC की लिस्ट को फॉलो कर लेते हैं कि हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। हम इंडस्ट्रियल एरिया, कोस्टल एरिया जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा करते हैं। अगर आप राजस्थान में देखोगे तो हमने एक रूट पकड़ रखा है जिसपे हर 200 किलोमीटर पे हम अपना यार्ड बना रहे हैं। अच्छा। जहाँ पे एक यार्ड का मतलब है कि हम वहाँ पे सारी फैसिलिटी अपने ड्राइवर, ट्रकर्स, रहने खाने सबकी व्यवस्था देते हैं। अच्छा। दैट प्ले विथ पहले जैसे रिलायंस का A1 मॉडल था, वैसा ही हम होता है, ढाबे के साथ में हम अपनी जगह लेते हैं। वी कीप एवरीथिंग देयर। मिनिमम 5 स्टोर तो नहीं करते होगे वहाँ पे? नहीं, स्टोर तो हम नहीं करते ना कहीं भी। हम स्टोर करने से देखो नुकसान और फायदा दोनों होता है। नुकसान ये होता है कि डीजल कंडेंस भी होता है, अच्छा। उड़ता भी है, एवेपोरेट भी होता है और जमता भी है। अच्छा। तो अगर आपने रात भर कर लिया तो हो सकता है कि 10 लीटर 20 लीटर इवोपरेट हो जाए या कंडेंस हो जाए 6000 लीटर में। 6000 लीटर में। अच्छा। तो वही आपका मार्जिन, वही मेरा मार्जिन है। तो हम ताज़ा खाने में विश्वास रखते हैं, ताज़ा बनाते हैं, ताज़ा लाते हैं और ताज़ा बेच के शाम पे अपनी गाड़ी अपनी जगह लगा देते हैं। बट ड्यू टू इसमें लॉजिस्टिक इन्वॉल्व है। आप स्टार्टअप, नॉर्मल स्टार्टअप नहीं हो यहाँ, आप ट्रकर बन चुके हो, आप फ्लीट ओनर बन चुके हो, ड्राइवरों से डील करना है, अटेंडेंट से डील करना है, जहाँ पे गाड़ी लगेगी वो भी देखना है कि वो सही जगह पे लग रही है नहीं लग रही है। ये ट्रक भी नॉर्मल ट्रक नहीं है कि आपने कहीं पे भी पार्क कर दिया, ढाबे पे पार्क करके ड्राइवर घर चला गया। सो एज पर रूल अटेंटिव है, इसका एक पार्किंग लोकेशन होता है। दैट पार्किंग लोकेशन पे ही गाड़ी लगानी होती है हमें रात में। अच्छा। दैट कैन बी चेक्ड बाई पैसो एनी टाइम कि हमारा GPS मैच किया या नहीं किया। अच्छा।
जैसा आपने सवाल किया कि हम हरियाणा छोड़ के राजस्थान में घुस जाए, तो वो घुस नहीं सकते हैं क्योंकि वो जीपीएस ट्रैक है। हमसे कभी भी जो हमारी गवर्निंग बॉडी है वो जीपीएस ट्रैकिंग मांग सकती है कि साल भर गाड़ी कहाँ गई। अच्छा, और उस रूट पे डिलीवरी थी या नहीं थी, थी या नहीं थी, वो सारा इनवॉइसेस दिखाओ वहाँ की, हाँ, सब बहुत मैच कुछ हो सकता है। हाँ, ऑडिट हो गया बेसिकली। ऑडिट हो गया। हाँ, राइट। और हम वैसे भी नहीं कर सकते बिकॉज ये 2-4 रुपए के चक्कर में हम 500 गाड़ियों के फ्लीट को हम आगे नहीं कर सकते। तो हमें बेचना ही है तो सेम एस्टेट बेचेंगे, जो लेने वाले बहुत है, इंडस्ट्री बहुत। इसके अंदर आपने ना बोला कि यार 10-20 लीटर तो ऐसे ही उड़ जाता है, राइट, अगर ज़्यादा स्टोर करोगे। कितने ड्यूरेशन के बाद ऐसा आपने देखा है होते हुए? ये यार हमने कभी सेम डे भी देखा है। अच्छा। सेम डे में जैसे आज रात में बारिश हो गई और हमने बहुत ज़्यादा एकदम से डाउन चला गया, तो इसका वैसे तो पूरा चार्ट होता है पेट्रोल पंप वालों के पास में, डेंसिटी चार्ट होता है कि इतने इतने टेम्परेचर पे इतनी डेंसिटी रहेगी और ये लीटर में नाप होगा। लेकिन उनके पास तो स्टोरेज ग्राउंड होता है तो उनको बहुत कम होता है, इवोपरेट उनके यहाँ भी होता है। बट हमारा चूंकि टैंकर अबव द ग्राउंड है, ट्रक के ऊपर है, तो एकदम से अगर रात में ठंड बढ़ गई, टेम्परेचर डाउन हो गया तो कंडेंस हो जाता है, जम जाता है। अच्छा। तो सेम रात में भी हमने देखा है कि सुबह उठ के हमें पता ही नहीं चला कि 20 लीटर गया कहाँ। नाउ यू आर थिंकिंग कि ड्राइवर ने चुरा लिया, कि उसने चुरा लिया, उसने चुरा लिया। वी हैव प्रैक्टिस ऑल द थिंग्स कि हम सील लगाते हैं गाड़ी से निकलते ही, हम डिजिटल लॉक लगाते हैं, वी आर प्रैक्टिसिंग कि RFID कार्ड से ही हमारा तेल का नोजल खुले। बट एवरीथिंग, सब कुछ होने के बाद भी आप 10-5 लीटर की कोई गारंटी नहीं है। तो वो तो आपके मार्जिन से ही जाता है फिर। हाँ, हमेशा नुकसान में होता है। वो नुकसान अगर आपको जिस दिन हुआ उस दिन आपको उस ट्रक का उस प्रॉफिट मार्जिन का नुकसान हो गया। घूम फिर के 2% ही है वो। हाँ, 6,000 का क्या, 100 लीटर ही तो है घूम फिर के। अगर उतना ही आपका उड़ गया, हाँ, उतना ही उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, तो वो आपका देखो जो पेट्रोल पंप वालों के साथ तो रेगुलर होता है, हमारे साथ में थोड़ा कम इसलिए होता है क्योंकि हम तुरंत डिपो से लेते हैं, रॉड से भी नापते हैं, मीटर से भी नापते हैं और डिलीवरी कर देते हैं। जनरली हम ऑर्डर पे ही ऑर्डर लगाते हैं। हमारे पास जब ऑर्डर आता है तब हम आगे ऑर्डर लगाते हैं क्योंकि हमें कैश में पैसा डिपॉजिट करना होता है OMC को पैसा। OMC भी क्रेडिट पे देते हैं? नहीं, बहुत कम। अच्छा। आपका बहुत लंबा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो आपको दे देते हैं, बट वो हमें कम देते हैं बिकॉज हमारा कोई एसेट नहीं है, हमारा गाड़ियाँ एसेट है, वो भी EMI पे है, तो हमें नहीं देते। पेट्रोल पंप वालों को कभी कभी दे देते हैं बिकॉज पेट्रोल पंप उनके लिए सेल्स चैनल है, हम उनके लिए मार्केटिंग चैनल है। सेल्स चैनल इसलिए है क्योंकि वो पेट्रोल पंप को ओन करते हैं। इफ़ यू नो, ये बहुत ही डार्क है कि वो जो पेट्रोल पंप मालिक है वो पेट्रोल पंप का मालिक नहीं है। अच्छा। वो फ्रेंचाइजी ओनर है, उसको उस जगह का किराया मिलता है पेट्रोल पंप ओनर को। अच्छा। और अगर उसका कोई डिस्प्यूट है कंपनी के साथ में तो वो आपको बाहर करके सिर्फ किराया देती रहेगी, पेट्रोल पंप किसी और से चलवा देगी। ओह, सारे पेट्रोल पंप्स ऐसे ही हैं? नहीं, 3-4 मॉडल में है। देयर आर सम कॉल्ड डोडो, डीलर ओन, डीलर ऑपरेटेड, कोडो, कंपनी ओन, डीलर ऑपरेटेड, सम आर कोको, कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड। एंड फिर उसमें भी कैटेगरी है कि किसान एरिया में है तो किसान कियोस्क कहते हैं। वो मार्जिन पे भी डिफरेंट है कि आपने अपने पैसे लगा के पेट्रोल पंप बनाया तो आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है, अगर कंपनी ने पैसे लगा के बनाया है तो आपको मार्जिन कम मिलता है। तो दीज आर ऑल मॉडल्स, देयर आर 5-6 मॉडल्स आई अंडरस्टैंड बाय नाउ। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मॉडल कौन सा है इसमें फॉर अ पेट्रोल पंप ओनर? पेट्रोल पंप ओनर, सो आप पेट्रोल पंप ओनर में देखो क्या होता है कि जनरली जो प्रैक्टिस है ना, जो गवर्नमेंट से वो पेट्रोल पंप बनवाते हैं, जो टेंडर के थ्रू मिलता है वो बहुत ईजी, कम पैसे पे मिलता है, कम सिक्योरिटी पे मिलता है, तो वो मॉडल सबसे ज़्यादा उनको प्रॉफिटेबल लगता है। कंपनी ओन, डीलर ऑपरेटेड, जिसपे उस पे फ़ायदा ये है उनका बहुत सिंपल कि उनको किराया भी मिलता है, उनको मार्जिन भी मिलता है। लैंड किसका होता है? डीलर का। लैंड डीलर का होता है। समटाइम्स लैंड आप किसी और से भी लेके करते हो लीजिंग एग्रीमेंट में, वो आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि आपकी लैंड है लेकिन आप पेट्रोल पंप नहीं चलाना चाहते हो, मैं आपसे लीज कर लेता हूँ, मैंने आगे कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली, बट कंपनी आपको रेंट देगी फॉर स्पेस ऑफ दैट लैंड, और उसके अलावा आपका 2% मार्जिन जो है वो तो है ही है। बट कंपनी अपने लेवल पे आइडेंटिफाई करती है कि यार इस जगह पे, इस लोकेशन पे डिमांड ज़्यादा रहेगी तो ही खोले। सो ये तीनों कंपनियां, अभी आप देखोगे तो अभी टेंडरिंग चल रहा था अभी लास्ट वीक, मेरे ख्याल से आजकल में ही लास्ट डेट है, तो तीनों एक साथ ही निकालती हैं, वो लोकेशन आइडेंटिफाई करती हैं, डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करती हैं, समटाइम्स वो स्ट्रेच आइडेंटिफाई करती हैं। सो लेट्स से दे कैन से कि करनाल टू पेहवा
के रूट पे 24 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में एक पेट्रोल पंप चाहिए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट में चाहिए कि राइट में चाहिए, वो अनाउंसमेंट करती है। नाउ यू हैव, अगर लैंड है या आप इंटरेस्टेड हो तो आप फिर डॉक्यूमेंट्स जमा करो, सब कुछ जमा करो, देन दे विल सर्वे, दे विल डू। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ 1 ईयर मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ, तो पता नहीं है, लोग 3-3 साल 4-4 साल भी वेटिंग पीरियड में है जिनका मिल चुका था लेकिन अभी उनको अलॉट नहीं हुआ है। और एलोकेट होने के बाद कितना टाइम लगता है नॉर्मली? एलोकेट होने के बाद इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि उसका फिर लैंड यूज चेंज होगा, देन पेसो का सर्टिफिकेशन होगा, फिर फैब्रिकेशन होगा, तो वो सब फिर आपकी। और ये बनाने का सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी का रहता है? हाँ, दोनों है। अच्छा। समटाइम्स यू इन्वेस्ट, यू डू एवरीथिंग, उस पर आपको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा मिलता है। वो परसेंटेज डिसाइडेड है मार्जिन के? हाँ, वो सब किस मॉडल में है तो आपको उस हिसाब से वो सब फिक्स है। देयर इज नो हिप हॉप, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। दैट इज टोटली आपको पहले से डिसाइडेड है। वो जनरली कहीं कहीं पे इसलिए भी होता है कि लेट्स से कि आप कहते हो कि ये रूट इतना ऑप्टिमाइज्ड है कि जो आप देखते हो कि एक के बाद एक पेट्रोल पंप है, दीवार से दीवार लगे हुए हैं, तो वहां पे जनरली वो ऑक्शन कर देते हैं कि अपना बनाओ, अपना बेचो, हमारा रिस्क कम है। समटाइम्स गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइड, जैसे मान लो कि हरियाणा बॉर्डर पे है तो फिर ओएमसी को भी फायदा है, तो वहाँ पे वो बना देते हैं, बिकॉज यू नो कि 1000 ट्रक, 5000, 1 लाख ट्रक आज गुड़गांव से जाएंगे। करेक्ट। और वो राजस्थान में तेल नहीं लेंगे, वो बॉर्डर पे तेल लेके जाएंगे। सबसे एंड पॉइंट पे ही तेल लेंगे, और सबसे एंट्री का अपना पैटर्न है। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाता है कि उनको अगर जगह मिल जाती है, साथ में ढाबा मिल जाता है, तो वो उस तरह से मतलब रुकते हैं। तो पेट्रोल पंप इसके लिए भी कुछ करता है क्या, ट्रकर्स को और थोड़ा सा बेनिफिट देने के लिए? या सो उनकी लॉजिस्टिक पार्टनर से तो बहुत दोस्ती होती है। अच्छा। हाँ, मतलब देयर आर पार्टनर्स कि आप विदेश में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, या साउथ के पार्टनर हो, लेकिन आपको दिख जाएंगे आप बॉर्डर्स पे जिनका ट्रक, पेट्रोल पंप वाले उनको रहने की व्यवस्था भी कर देते हैं। बड़े लैंड पे भी पेट्रोल पंप इसलिए भी खोलते हैं कि वहाँ पे 10, 20, 50 गाड़ियाँ वैसे भी लगी रहेंगी, तो हमारी मालिक से दोस्ती बनी रहेंगी। दे डू रहने का, खाने का, ये सब इंतजाम करते हैं। हाँ, मतलब जनरली देखो, सोने की जगह दे देते हैं, खाने वाने के चक्कर में तो कम लोग पड़ते हैं, बट अगर आसपास में कोई ढाबा है तो लोग वहाँ से खा पी लेते हैं। बट पार्किंग इज ऑल्सो अ ह्यूज इशू, राइट। इफ यू लुक कि अभी योगी जी ने कहा था कि भाई रोड साइड में अगर कोई ट्रकर है तो उनको बंद करो, बिकॉज वो एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं कि आपने रोड साइड में ट्रक लगा के पार्किंग करके छोड़ दी। राइट, इसीलिए पार्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मतलब आई ऑल्सो फील सिक्योर कि किसी पेट्रोल पंप पे लगा हुआ है, उसके कई कारण है। 24 घंटा कोई ना कोई वहाँ रहता है। अगर हमें भी किसी दिन ड्राइवर के बिना अगर खड़ा करना होता है तो एक तो एक्सप्लोसिव है, करेक्ट, एक्सप्लोसिव की जगह पे ही खड़ा है, वहाँ पे उनके पास फायर वायर सब कुछ की सुविधा है, तो हम भी चाहते हैं कि ठीक है पेट्रोल पंप पे खड़ी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेट्रोल पंप सो नाउ अगर आप मान लो कि हम 5 स्टेट में काम कर रहे हैं, तो 5 स्टेट में हमारे पास 50 पेट्रोल पंप वाले दोस्त हैं, जिनसे हम उधारी पे तेल भी लेते हैं, देते भी हैं, ट्रकों का काम भी है, सब कुछ है, तो वो चलता है। इट्स एग्रीगेटर मॉडल ऑल्सो। बट अगर आपको ऑर्डर आता है HPCL का टर्मिनल से आप लोग लेते हो या पेट्रोल पंप से भी जाके ले सकते हो? सो हमारा क्या है कि फर्स्ट प्रेफरेंस हम एज अ कंपनी फ्यूल विंग्स को रहता है, हम डिपो से लेते हैं। अच्छा। उसके बाद HPCL ने कुछ गैंट्री लगा रखी है, जो पेट्रोल पंप के ऊपर एक गैंट्री होती है जिसमें आप बहुत स्पेशलाइज्ड होती है, जिससे आप तेल ले सकते हो। अच्छा। तो हम 2 ही मॉडल से तेल ले सकते हैं, या तो डिपो से ले सकते हैं या फिर गैंट्री से ले सकते हैं। और दोनों में आपके लिए एज ए बिजनेस मार्जिन में फर्क आता है? नहीं, मार्जिन तो देखो HPCL से तो फिक्स मार्जिन है। जब आप गैंट्री पे जाते हो तो हमें नुकसान होता है, बिकॉज पेट्रोल पंप वाले को भी देना पड़ेगा, पेट्रोल पंप वाले को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। बट हम चूंकि एडवांस में पैसा डील करते हैं, तो हम ऑलमोस्ट 10-20 पैसे का ही नुकसान करते हैं। बट उसका फायदा हमें यह होता है कि हम वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बच जाती है, उतना ही पैसा आपका ट्रांसपोर्टेशन में बच जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि आप नियरेस्ट गैंट्री से जाके लेके डिलीवर कर देते हो। नाउ लाइक वी हैव स्टार्टेड कि हम कुछ अपने मिक्स भी पेट्रोल पंप प्लान कर रहे हैं। अच्छा। विद अदर कंपनीज अदर देन दिस PSUs। जैसे अभी मार्केट में देखो, रिलायंस BP के साथ पार्टनर है, SR का नायरा के साथ में है, तो हम एक्सप्लोर अभी कर रहे हैं कि मेकशिफ्ट पेट्रोल पंप बना दे। मेकशिफ्ट पेट्रोल पंप मतलब? मेकशिफ्ट का मतलब क्या होगा कि ये इतनी तामझाम नहीं होगी। इट विल बी लाइक कंज्यूमर पंप की तरह नोजल होगा, से मतलब जो गाइडलाइंस है उसके स्टोरेज फैसिलिटी होगी और गैंट्री मशीन होगा। तो उसके लिए तो आपको फिर लाइसेंस अलग लेना पड़ेगा? टोटली डिफरेंट लाइसेंस है, बट
हेयर वी कैन क्लब द थिंग्स कि हम वो गैंट्री का लाइसेंस अलग ले लेंगे, पेट्रोल पंप अलग ले लेंगे और वहां से हम तेल भर लिया करेंगे। जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन हो रहा है ई कॉमर्स के केस में, टोटली सेम मॉडल आपके में आ जाएगा। आपके में आ जाएगा। ऑफलाइन भी है आपके ऑफलाइन पास और ऑनलाइन इन ए वे जो आप HPCL से लेते हो हाँ, ऑन डिमांड, हाँ ऑन डिमांड वो भी है आपका। वो भी है हमारे पास। और हम अगर उन्हीं का पेट्रोल पंप होगा तो हमारा ऑन डिमांड क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, हम वहीं से अपने भर लिया करेंगे और सक्सेसफुल हो जाएगा। हाँ, और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज इसलिए हो जाएगा कि वो हमारे अंडर में होगा, हम जब चाहेंगे तो भर सकते हैं। ऑब्वियसली गाइडलाइंस को तो आप दरकिनार नहीं कर सकते हो। इट्स अ बिजनेस विच इज टोटली डिपेंडेंट्स ऑन कमोडिटी एंड गाइडलाइंस। राइट। प्राइस में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, आपको कोई डिलीवरी चार्ज देगा नहीं, बिकॉज जैसे ही आप डिलीवरी चार्ज मांगोगे तो कहेगा कि मैं बगल से ले आऊँगा। लीगल इन इलीगल की तो क्वेश्चन अलग है। तो ये दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। बट इसमें आप कितना प्ले कर सकते हो, मार्केट इज ह्यूज। अगर आप सिर्फ इंडिया की बात करो तो दैट मार्केट इज प्रिज्यूम्ड कि साल का 2000 करोड़ का बिजनेस है। 2000 करोड़। और अगर ग्लोबल करो तो 10,000 मिलियन का ये सेगमेंट है विच इज कमिंग अप। बट आपने मार्केट साइज की बात की, इसमें 2-3 क्वेश्चन है मेरे, राइट। पहला तो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हो उसके अंदर, जैसे आपने बोला यार हम यहाँ पे डिपो खोल लेंगे या कंज्यूमर वाला कर लेंगे, राइट, स्टोरेज फैसिलिटी बना लेंगे। इस पूरी लोकेशन मैपिंग के अंदर कहीं पे आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो टू आइडेंटिफाई कि नियरेस्ट लोकेशन ये है? देखो जैसे मैंने आपको बताया कि 2000 करोड़ जो है ना, ये भी कोई साल का नहीं है, ये मार्केट साइज नहीं है, ये 6-18 महीने का प्रजम्पशन है कि इतने का तो लोगों को तेल चाहिए होता है। अब आप बात करोगे जो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, प्राइसिंग की बात करते हैं, मेरा रोल वहीं आता है। सो आई लुक कि कहाँ से डिमांड आई है, कहाँ से मैं 10-20 पैसे और कमा सकता हूँ इसको सप्लाई करने में। ठीक उसके है? लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया आपने? अभी तो सॉफ्टवेयर नहीं है, बट वी हैव आवर सिस्टम। जो हमने आपने देखा होगा ऐप है, उसका हमारा एक CMS भी है, उसमें हमने बहुत कुछ बना लिया है। दैट CMS इज सेल्फ ऑप्टिमाइज कि लेटर ऑन मेरे एम्प्लॉइज को वो बता देगा कि तुम्हें अब क्या करना है। इस जगह से ले लो सीधा सीधा जाके बस। हाँ। सो डिपो की दूरी है, गैंट्री से लेना है, कैसे इसको मैनेज करना है। तो फ्लिप कार्ड से अगर पेमेंट करता है तो कस्टमर को भी 10-20-40 पैसे मिलेंगे। तो दैट वी आर मेकिंग अ सिस्टम ऑब्वियसली, राइट। बट उसको भी क्या है कि गाइडलाइंस के साथ भी बहुत मैच करना होता है। इट्स नॉट कि 10-20 पैसे के लिए हम क्रॉस कर देंगे कहीं। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। हाँ, आवर IoT एंड CMS इज वेरी पावरफुल, जहाँ पे हम बहुत कुछ कर चुके हैं। अब पिन कोड वाइज हम रेट्स भी हम खुद भी फेच कर लेते हैं। अच्छा। सो हम सब कुछ कर रहे हैं विद इन लाइक लास्ट 6 मंथ इज वेरी लाइक हमने अब बहुत कुछ ऑप्टिमाइज कर लिया। वी हैव ऑप्टिमाइज एवरीथिंग एंड आई थिंक कि 2024 विल बी लाइक बेंचमार्क फॉर अस, जहाँ पे हमारे पास फाइनेंस पार्टनर मिलने के बाद हम बहुत ग्रोथ स्टेज में होंगे। और फाइनेंस पार्टनर इज मीन्स की इन्वेंट्री फाइनेंसिंग और इनवॉइस डिस्काउंटिंग। गाड़ियाँ तो हमारे पास खुद की होती हैं। यहाँ पे है कि इफ यू हैव टू सेल 100 करोड़ ऑफ इन अ मंथ, और अगर आपको रोज का 25-30 करोड़ का तेल बेचना है तो आप अपने पैसे लगा के बेचोगे तब तो पार लगने से रहे। एडवांस देने वाले मार्केट में बहुत कम लोग हैं। दे आर वेरी कीन पीपल बिकॉज मार्केट जो है वो बहुत उधारी का रहा है। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग कि ठीक है, उधारी कितने दिन, आप जो उधारी ले भी रहे हो वो पे कर रहे हो, अगला तेल ले रहे हो तो फिर पे कर रहे हो, तो वो उधारी तो है नहीं, वो 25 दिन सिर्फ आपके पास पैसे हैं, आप खुश रहते हो। द पीपल हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग इन अस कि ठीक है, वी विल पे एंड बेटर वी विल गेट द गुड क्वालिटी, बेटर प्राइसिंग एंड एवरीथिंग। तो आप कॉर्पोरेट्स के केस में उधारी की बात हो रही है, जैसे आप कुछ ड्यू डिलिजेंस करते हो कि यार इस कंपनी को इससे ज़्यादा माल नहीं देना? सो देखो, जब हम देर आर 3 कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स फॉर अस नाउ। वन इज जो छोटा रिटेलर है जो रोज 200-500 लीटर हमसे लेता है, उससे हम कैश का काम करते हैं। माइनिंग में मोस्टली हम कैश का काम करते हैं, वहाँ पे अपफ्रंट कोई KYC हम नहीं करते हैं। अच्छा। हम वहाँ पे कैश दोगे तो ये अपफ्रंट है, ऑन पेमेंट ऑन डिलीवरी है। अच्छा। सेकंड कस्टमर इज लाइक एस्टेब्लिश्ड कंपनीज, like we are giving to Havells, we are giving to Lonja, giving to Anion, Eiser or somewhere. So we know कि
सेटअप बहुत बड़ा है, बट उनका साइकिल हम पहले फिक्स कर लेते हैं म्यूचुअल डिस्कशन पे कि आज हम अगर आपको तेल देंगे, जनरली आई लुक इनटू 2 मॉडल्स ओनली। नेक्स्ट डिलीवरी से पैसे पहले देने हैं, मैक्सिमम टाइम 7 या 15 दिन होगा। अगर आप 15 दिन में तेल नहीं दे रहे हो तो पिछला क्लियर कर दो। द थर्ड इज जहां पे हमें बल्क में देना है, जिस सेगमेंट को हम मोस्टली रिस्की और एक्सपोजर मानते हैं, वहां पे हम एनबीएफसी की गाइडलाइंस एनबीएफसी की तरह फॉलो करते हैं कि उनका खुद का एक्सपोजर क्या है, उनका असेसमेंट क्या है, उस कंपनी को लेके, हाँ, उसका पेमेंट टर्म्स क्या रहा है। एनबीएफसी आपसे चार्ज करता है कुछ वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए? सो हम पार्टनर्स हैं एनबीएफसी के साथ में, 2-3 के साथ में। हम उन दोनों तीनों से पूछ लेते हैं कि तुम्हारा एक्सपीरियंस इनके साथ क्या रहा है, सिविल स्कोर क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम क्या करोगे, तुम दोगे नहीं दोगे। तो इस तरह से हम गाइडलाइंस ले लेते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके। और चौथा बेस्ट मॉडल जो हमने अभी कर रखा है कि कोई हमें इनवॉइस फाइनेंसिंग वाला मिल जाए जो एडवांस में हमें पैसे दे दे, हम तेल देते रहेंगे, चाहे हमसे 100 करोड़ का ले लो दिन का। क्योंकि वो तो फाइनेंसर को देना है उन्होंने पैसे, वो आपस की इन्वेस्टिंग उनकी है वो। तो आपने बोला यार मिलियंस में है कंजम्पशन यूएस में, या इंडिया की भी बात करें तो बहुत बड़ी डिमांड है डीजल की, तो अब हर जगह यूज होता है, राइट? डीजल देखो स्टैटिक 30% स्टैटिक चीजों में यूज हो रहा है, तो वो मेरा मार्केट है। 2000 करोड़ डीजल डोर डिलीवरी का मार्केट इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग फिर भी बल्क में ही लेंगे, चाहे वो 25 रुपए ज्यादा दे, क्योंकि उनके नॉर्म्स ऐसे हैं, गवर्नमेंट से इतना बल्क में ले रहे हैं, उनके रिलेशंस हैं ओएमसी के साथ में। ओएमसी इज आवर फादर, तो अगर ओएमसी का रिलेशन उनके साथ में है तो वो हमारे साथ पे कभी नहीं आएंगे। बट लॉट ऑफ कस्टमर लास्ट मार्च से 2022 से शिफ्ट हो गए हैं डीजल डोर डिलीवरी पे, जो पहले स्टैटिक जगह से लेते थे, स्टैटिक जगह से लेते थे या डिपो से लेते थे। तो अब उनके पास भी ऑप्शन है, दे ऑल्सो नो कि यार ये मॉडल है, वो अपनी गाइडलाइंस हमें एसओपी दे देते हैं। 90% एसओपी हमारे मैच होते हैं, जैसे अब किसी का डिजिटल लॉक का होना है, किसी का सीलिंग होना है, समटाइम्स दे से कि भैया हम रैंडम चेक कर लेंगे, हमारा आदमी आपके साथ जाएगा डिपो तक के, तो वी आर ओपन फॉर दैट। हमें क्वांटिटी और क्वालिटी में कहीं पे भी मैनेज नहीं करना। वी ऑलवेज लुक इनटू, मेरा सबसे पहला परसेप्शन है कि हम क्रेडिट लाइन, फिनेंस, रेट बाद में देखेंगे, हम प्योरली डिलीवर करते हैं ताकि कस्टमर का विश्वास बढ़ता रहे और बल्क में वो हमसे लेता रहे। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से अभी तो खैर B2B में तो मेरे को नहीं लगता कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, कंस्ट्रक्शन में तो जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो तो होने ही है, राइट? बट इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने की वजह से क्या आपको लगता है कि आपके फ्यूचर में डीजल या पेट्रोल की कंजम्पशन कम होगी? हम अभी देख रहे हैं कि करीबन 5000 या 3000 पेट्रोल पंप्स का टेंडर अभी आया है, तो ये आने में ही मेरे ख्याल से 4-3 साल लगेंगे उसको एस्टेब्लिश होने में। तो जब गवर्नमेंट ही लगा रही है, टेंडर दे रही है, तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई थ्रेट है उससे। और हम कभी भी छोटे व्हीकल्स में नहीं है, तो हमें वैसे भी थ्रेट नहीं है, राइट? आपका मार्केट ही पूरा अलग है, पूरा अलग है। उसके बाद कमिंग बैक कि जो ये बड़े फ्लीट वाले हैं, या फ्लेक्जी फ्यूल्स आएगा या हाइब्रिड फ्यूल्स आएगा, तो वो भी कोई ना कोई तो बेचेगा। सो फ्यूल का मॉडल ही तो चेंज होगा, डीजल से फ्लेक्जी फ्यूल पे चले जाएंगे और किसी पे चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक से अलग भी जो अभी जो है बातचीत, या इथेनॉल मिक्स करेंगे या जो भी करेंगे, तो वो तो ओएमसी मिक्स करेगी, बेचने का लाइसेंस तो हमारा ही रहेगा। राइट राइट राइट। पेट्रोल पंप तो खत्म नहीं हो सकते, तो अगर पेट्रोल पंप खत्म नहीं होंगे तो हम भी कभी खत्म नहीं होंगे। इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आया मुझे अभिनंदन आपसे बात करके, इतनी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन आपने शेयर की रिगार्डिंग दिस होल पेट्रोलियम डीजल इंडस्ट्री। काफ़ी लोगों को मिथ रहते हैं, एज वी ऑल नो, सब लोगों को रहता है बहुत फैंसी है ये मॉडल, क्या होता है इसमें, समझे सुने, तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। क्रक्स ये है ना कि आपको सिंपल कितना वॉल्यूम में बेच पा रहे हो, कितना कैश में बेच पा रहे हो, पेट्रोल पंप का मॉडल इस पे डिपेंड करता है। द ल्यूक्रेटिव इज ओनली दिस, अगर आप उधारी में घुसे तो डेड हो, राइट? क्योंकि छोटा चीज नहीं है। आपने किसी को माल दिया, एक ट्रक हमने दे दिया, तो उसमें मार्जिन तो हमारा 12,000 का है, माल 6 लाख का था। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट, आपको कुछ कहना है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टूडेंट्स को? सो यार देखो जैसा आप कह रहे हो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस अगर आप दोनों मिक्स करके करोगे ना, तो सबसे बड़ा सेगमेंट है। मैं पहले ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा था,
बट लुकिंग एट कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जब हमने मिक्स किया है तो इस सेगमेंट का एंड नहीं दिखता है। वो हाउ ह्यूज दिस इज। राइट। आप पेट्रोल पंप को एग्रीगेट कर सकते हो, आप फ्लीट ओनर्स को एग्रीगेट कर सकते हो, आप उनको 10 चीजें और भी बेच सकते हो। उनके वो अनटैप मार्केट है। अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं है कि ड्राइवर्स का हेल्थ पे क्या होगा। उनको कोई एक्यूमुलेट ही नहीं कर सकता है। बट वो हमसे तेल ले रहे हैं, हमसे रोज मिल रहे हैं, तो हमसे एक रिलेशन है। तो वी मे लुक इनटू कि हम उनके हेल्थ के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में भी सोच सकते हैं, उनकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी सोच सकते हैं। राइट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो एक ही है ना। डिस्ट्रीब्यूशन आपके ऑलरेडी वही कंज्यूमर्स हैं, उन्हीं को आप 36 चीजें और बेच सकते हो। आप अगर एक कंपनी में एंट्री कर जाते हो तेल देने के लिए, तो तेल सबसे बड़ा पेमेंट है उनका। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपनी का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल जो है, उनका सबसे बड़ा कंजम्पशन फ्यूल है। जितनी बड़ी कंपनी है उतना ज्यादा कंजम्पशन फ्यूल कर रही हो, चाहे कैसे भी कर रही हो। अब वो अलग चीज है कि वेयर हाउस है तो वेयर हाउस का तो कह नहीं सकते, बट अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका सबसे बड़ा सेगमेंट है। अगर आपको वो इस चीज पे ट्रस्ट करती है तो आपको 4 चीजों पे और भी ट्रस्ट कर सकती है। तो वहीं से आपका एक्सपेंशन स्कोप है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत मजा आया। थैंक यू।